मऊगंज जिले में आज सोमवार को आयोजित वार्षिक निरीक्षण परेड अनुशासन, सेवा और सुरक्षा के प्रति संकल्प का प्रभावशाली प्रदर्शन बनी है। कार्यक्रम में रीवा संभाग के पुलिस अधीक्षक आईजी गौरव राजपूत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी के निर्देशन में आयोजित इस परेड में जिले भर से आए थाना प्रभारियों सहित पूरा पुलिस बल मौजूद रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत आईजी गौरव राजपूत द्वारा परेड की सलामी लेकर की गई। इसके बाद जिला पुलिस बल ने बलवा ड्रिल का शानदार प्रदर्शन किया। जवानों ने कठिन परिस्थितियों में भी बेहतरीन तालमेल, त्वरित एक्शन और मजबूत तैयारी का परिचय दिया। आईजी ने पुलिस बल की तत्परता और दक्षता की खुलकर सराहना की है। अपने उद्बोधन में आईजी गौरव राजपूत ने कहा कि मऊगंज जिला नया होने के कारण संसाधन जुटाने में समय लगता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की पुलिस सक्रियता और जिम्मेदारी के साथ श्रेष्ठ कार्य कर रही है। उन्होंने जिले में आवश्यक संसाधन और अतिरिक्त बल उपलब्ध कराने की मांग शासन प्रशासन तक पहुंचाने की बात कही। आईजी ने जिले में बढ़ रहे नशे के दुष्प्रभावों पर भी चिंता व्यक्त की और विशेष रूप से कोरेक्स सहित अन्य नशीले पदार्थों के अवैध उपयोग को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों और जवानों को नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प दिलाया। अंत में आईजी गौरव राजपूत ने जिले के पुलिस बल की मेहनत, अनुशासन और समर्पण की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया। वार्षिक निरीक्षण परेड ने यह संदेश दिया कि मऊगंज जिला पुलिस हर परिस्थिति में सेवा, सुरक्षा और सतर्कता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। नया जिला बना है, संसाधनों को चेक भी करना है, संसाधनों की पूर्ति भी करना है। बलवा ड्रिल एक सबसे प्रमुख जो ड्रिल होती है जिसके कारण से आप नियंत्रण कर सकते हैं ऐसी विषम परिस्थितियों में, उसका एक अवलोकन किया गया और सुनिश्चित ये किया गया कि हाँ सभी के पास बॉडी गियर्स थे, हेलमेट थे, गार्ड्स थे, तो एक अच्छी तैयारी थी। दिख नहीं रहा है उसके, हम आपको जब आंकड़े देंगे तो आपको समझ में आया कि वो एक मऊगंज विशेष की बात नहीं कर रहे। जब जोन में पूरा कार्यक्रम चलता है तो वहाँ के रिजल्ट पूरे जोन के हिसाब से होते हैं और समय समय पर, क्योंकि कई बार हमारी जो फोर्स है वो वीआईपी मूवमेंट में होती है, कई बार फोर्स जो है वो किसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में होती है। तो एक जो केंद्र है कि हमें कोरेक्स नहीं उठने देना है, नहीं बिकने देना है, वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ कई बार दूसरी चीजें भी हमको संपादित करनी पड़ती है, जिस कारण से जो कैंपेन्स होती है उस पर कई बार फोकस एक जगह एक पॉइंट पे नहीं होकर विभिन्न स्तरों पे हमको देना पड़ता है। समय समय पर कार्रवाइयां करती जाएंगी और बिल्कुल हम सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी हालत में अब रीवा की धरती पे कोरेक्स नहीं बिकेगा। देखिए आप ये प्रहार 1 और प्रहार 2 की बात ना करें, मैं आपको सिर्फ एक आंकड़े बता रहा हूँ कि 812 लोग इस समय एनडीपीएस में पूरे जोन में बंद हैं। ये मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि मेरे कार्यकाल के दौरान की सबसे बड़ी कार्रवाई है। 812 वेंडर्स जो एनडीपीएस में कोरेक्स की तस्करी कर रहे थे वो जेल की सलाखों के पीछे हैं और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जब मुझे लगता है कि आंकड़े और बढ़ेंगे तब आपको विस्तृत रूप से इस बारे में बताएंगे। पुलिस बल की कमी है और लगातार मांग हो रही है मऊगंज, इससे बड़ी समस्या आ रही है, कब तक पूरी हो जाएंगी? शासन स्तर पर भर्तियां जो हैं उसको निकाला गया है। अभी 5000 की भर्ती लगभग इस बार होनी है और अगले साल फिर 5000 की भर्ती होनी है। जिन जिन संभागों में जितनी रिक्तियां हैं उसके आधार पर बलों की पूर्ति की जाएगी। तो जैसे ही हमको मार्च में बल मिलेगा तो जितनी जगहों पे चाहे जिस भी थानों में आरक्षकों की कमी है उनकी वहाँ यथासंभव पूर्ति की जाएगी। सर यहाँ घर घर शराब बिक रही है, व्यापारी को रोका नहीं जा रहा है, पुलिस पे सहना ये काम कर। एक्साइज वाले हमसे जब भी बल मांगते हैं या बोलते हैं हम उनके साथ कार्रवाई करते हैं, हर जगह चलती है कार्रवाई। एक आखिरी सवाल